इसमें लिखा है वनस्य दृश्यम समीपे एकेवा नदी बहती। तो वन का दृश्य के समीप मतलब वन का दृश्य है और समीप में एकेवा एवे का इसमें ऐ की दो मात्राएं तो वृद्धि स्वर संधि है, ऐसे टूटेगा एव प्लस ए का। एव मतलब होता है ही, ए का मतलब एक, नदी बहती है। ठीक है, तो वन के समीप ही दृश्य ऐसा है जहाँ नदी बहती है। एक सिंगेन, एक सिंह मतलब एक शेर, सुखेन मतलब सुख से, विश्राम्यते विश्राम करता है। तदैव मतलब तदैव में भी वृद्धि स्वर संधि है, एक ही मात्रा है, ध्यान रखना है। तदा प्लस एव में टूट जाएगा ये, तदा प्लस एव में। तो तदा मतलब होता है तब, एव का मतलब ही, तभी ही। एक बानर आगत्य मतलब आकर के, इसमें या आपके साथ कुछ आधा लटका है तो लियप प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आकर के, तस्य मतलब उसकी, पूंछम का मतलब पूंछ को धुनाती मतलब घुमाता है। ठीक है, क्रुद्धः का मतलब होता है क्रोधित, सिंह मतलब शेर, तम मतलब उस, प्रहर्तुम मतलब प्रहार करने के लिए, इसमें तुम लगा, देखो तुम, इसमें से ई की मात्रा निकाल लोगे तो इच्छति अलग हो जाएगा। तो प्रहार करने की इच्छा से उस पर मतलब बानर पर, परंतु बानरस्तु, बानर तो अस्तु, ये सा लगाए ना कभी भी सा सपेरा के बगल में, आधा सा सपेरा हो, उसके बगल में ता हो या था हो और इन दोनों के साथ ही कोई स्वर मिला हो। ठीक है, क्या मिला हो, कोई स्वर मिला हो, तो उसमें कौन सी विसर्ग संधि हो जाती है। इस सा की जगह पे आपको विसर्ग लगा देना है। जैसे एक संधि है नमः स्ते। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये जो ता दिख रहा है उसके बगल में सा सपेरा दिख गया, तो इसी की जगह पे विसर्ग लगा दोगे तो नमः हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ते। ठीक है, इस ऐसे विसर्ग संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है कौन सी अपनी, विसर्ग संधि है। कहाँ है, ये रहा। बानरस्तु का मतलब है बानरः और तू का मतलब तो, बानर तो। क्रुद्धत्वा त्वा लगाए तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तो कूद करके वृक्षम आरूढ़, आ का डंडा इसमें लगाए तो इसमें जो है व्यंजन संधि या आ निकाल लो माँ में से, तो व्यंजन संधि अलग हो जाएगी, तो आरूढ़ हो गया। आरूढ़ मतलब चढ़ गया, तो वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव मतलब तदैव, यहाँ भी तदैव लिखा था, यहाँ भी तदैव, तो तदा प्लस ए वृद्धि स्वर संधि, तभी बोलेंगे। अन्यस्यात् मतलब कोई दूसरा। वृक्षात मतलब वृक्ष से, आत लगा होता है तो पंचमी विभक्ति एक वचन होता है, और कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, तो अपादान कारक हो जाएगा, उसमें से निकलता है। ठीक है, तो वृक्ष से अपरह मतलब दूसरा, बानरह मतलब बानर। ठीक है, बंदर, सिंह से मतलब सिंह के, कृष्य, आकृष्य लगाए, आकृष्य मतलब होता है खींचकर। इसमें भी स्य मतलब या है, उसके साथ कुछ आधा लटका है पीछे की तरफ, तो उसमें लियप प्रत्यय हो जाएगा। तो कर्णम मतलब होता है कान को, आकृष्य का मतलब खींच कर के, पुनः मतलब द्वारा से, वृक्षो ऊपरी वृक्ष के ऊपर। ठीक है, इसमें जो समास है वो है अपना षष्ठी तत्पुरुष समास, वृक्षस्य ऊपरी अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर संधि करना चाहें इसमें तो गुण संधि है। ठीक है, और समास करना चाहें तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वृक्षो ऊपरी लिखा है, वृक्षोपरि। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है हमें ओ की मात्रा, तो कभी भी बीचों बीच हमें एक ही मात्रा दिखे, हमें क्या दिखे, एक ही मात्रा दिखे बीचों बीच। ठीक है, ओ की मात्रा दिखे या बड़े ऋषि की मात्रा मतलब ऊपर लगी हो और उसके पहले वाले अक्षर में छोटा आ मिला हो। ठीक है, किसी जैसे महर्षि होता है, महर्षि। ठीक है, तो तुम देखोगे तो ऊपर की तरफ रा होता है, उसके पहले वाले में छोटा आ मिला होता है, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। उसके बाद ठीक है, जैसे राज ऋषि है तो उसी जैसा है राज ऋषि भी। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी गुण संधि है। ऐसे तब लकार भी इम्पोर्टेंट होती है। तो वृक्ष ऊपरी, मतलब वृक्ष ऊपरी लिखा है तो इसमें गुण संधि है, तो वृक्ष अलग हो जाएगा और ऊपरी अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
ओ की मात्रा कब बनती है गुण संधि में? जब छोटे आ के बाद या फिर बड़े आ के बाद क्या हो, ठीक है, ऊ हो, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, तभी ओ की मात्रा बनती है गुण संधि में, ठीक है। तो हम यहाँ छोटा ऊ ले लेंगे, इसमें से छोटा ऊ लगाएंगे, क्योंकि ऊपरी मतलब होता है ऊपर, ऊपरी मतलब संस्कृत में ऊपर होता है, और वृक्ष मतलब तो हम जानती हैं पेड़ होता है। वृक्ष के पर्यायवाची आपने याद करे होंगे, तरु एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका वृक्ष का उदाहरण है, ठीक है। तो वृक्ष के ऊपर ठीक है, आरोहति का मतलब चढ़ गया। तो एक दूसरा बानर आया तभी ही, और उस सिंह का कर्ण को खींच करके पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एवमेव का मतलब ऐसे ही, एवं मतलब ऐसे, और ऐसे ही बानरः बारम मतलब बार सिंगम तुद्यंती मतलब परेशान करते हैं, ठीक है, तुद्यंती में परेशान करते हैं। फिर लिखा है क्रुद्धः सिंह मतलब क्रोधित सिंह। इतस्ततः दिख रहा है तुम्हें, तो इसमें दिख रहा है तुम्हें ता, अभी बताया था ये संधि, ठीक है, जैसे नमस्ते वाली संधि। तो इतस्ततः में भी ऐसी ता है, उसके बगल में सा सपेरा है, तो उसकी जगह पे विसर्ग लगा दें तो इतः और ततः हो जाएगा। इतः का मतलब होता है अत्र, और ततः का मतलब होता है तत्र, ठीक है। तो अत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब वहाँ, तो इतः का मतलब भी यहाँ और ततः का मतलब वहाँ, तो यहाँ वहाँ। धावती मतलब दौड़ता है, गर्जती मतलब गरजता है, परंतु किमपि कुर्तुम मतलब करने के लिए असमर्थ है, उसमें से आ निकाल लोगे तो असमर्थ ही तिष्ठति मतलब बैठ जाता है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाता है वो, और बाद में वो बैठ जाता है। बानरा हसंती बानर हंसते हैं, बानरा हसंती बानरा, आ का डंडा और विसर्ग है, इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बानरा हसंती हंसते हैं। वृक्षस्य ऊपरी, और वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणः मतलब बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वह भी मतलब भी सिंहस्य एतादृश्य मतलब ऐसी, दशाम मतलब दशा को, दृष्टवा मतलब देख करके, टवा लगाए तो कत्वा प्रत्यय इसमें, ठीक है। हर्ष मिश्रितम कलरम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रितम मतलब सब लोग हंसते हैं, उनके मिश्रण से क्या होता है कि बहुत सारा शोर हो रहा होता है, कुर्वन्ति करते हैं। तो इनके उत्तर देख लेते हैं, ये लिखा है प्रश्नों को। तो कहा शुकेन विश्राम्यते, कौन सुख से विश्राम करता है? तो सिंहेन सिंह, तो कहा की जगह पे हम लोग सिंह लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? कहा आगत्य सिंहस्य पुंछम धानति, मतलब कौन सिंह की पूंछ को धुनाता है मतलब घुमाता है, तो कहा की जगह पे हम सिंह वो बानर लिख देंगे, क्योंकि बानर घुमाता है ना, बानर। उसके बाद क्या है कि वृक्षस्य ऊपरी में समास विग्रह कौन सा है? तो वृक्षस्य ऊपरी हो जाएगा, वृक्ष ऊपरी लिखा है ना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। तो जो भी और भी है ना इसके, हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो इसमें ये वाला पहला पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन। उसके बाद आगत्य वाला भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाला वृक्ष से ऊपरी वाला, ये दो बीच के रह गए। तो क्रोधः सिंह किम करोति, जो क्रोधित शेर था उसने क्या किया, ठीक है। तो क्रोधित शेर ने क्या किया? इतस्ततः धावती मतलब इधर उधर दौड़ा वो, ठीक है। इतस्ततः धावती गर्जती, ठीक है। तो ये हम किम की जगह पे क्या लिख देंगे? इतस्ततः धावती और गर्जती, ठीक है, ये लिख देंगे। चा कुर्वन्ति करोति मतलब, ठीक है। वनस्य समीपे कहा बहती, वन के समीप कौन बहता था? कहा की जगह पे नदी एक एवा नदी लिख देंगे, या फिर यहाँ से लेके यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन नदी लिखोगे तो वो सही रहेगा। तो कहा की जगह पे क्या लिख दोगे? नदी, ठीक है। तो ये भी हो गया।